सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा राज हो, एक ऐसी चाबी जो आपको सत्ता के खेल में हमेशा, मतलब हर बार, एक कदम आगे रख सकती है। आज हम ठीक उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। ये एक ऐसी रणनीति है जो सदियों से बड़े बड़े शासकों, नेताओं और महत्वाकांक्षी लोगों के तरकश का सबसे छुपा हुआ तीर रही है। देखिए, ये रणनीति हमें थोड़ा असहज कर सकती है, शायद हमारे विश्वासों पर सवाल भी खड़े कर सकती है, क्योंकि ये दिखावे और हकीकत के बीच के उस खतरनाक डांस के बारे में है, जहां बस एक गलत कदम आपकी पूरी बाजी पलट सकता है। शार्क से भरे टैंक में कभी खून न बहाएं। अब ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, समझिए ये एक चेतावनी है, एक नियम है। और उन लोगों के लिए तो ये जीने मरने का सवाल है जो ऐसी दुनिया में काम करते हैं जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा है। यहाँ शार्क का मतलब असली समुद्री शिकारी से नहीं है, नहीं, ये वो लोग हैं जो आपके आसपास हैं, आपके साथी, आपके कंपेटिटर्स, जो बस आपकी एक छोटी सी चूक का, आपकी जरा सी कमजोरी की महक का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो हमला कर सके। कॉरपोरेट दुनिया हो, राजनीति हो या फिर हमारे सोशल सर्कल ही क्यों ना हो, अपनी कमजोरी को दिखाना मतलब दूसरों को आप पर हमला करने का खुला न्योता देना। यही इस मैकियावेलियन सोच का क्रूर लेकिन शायद सच्चा आधार है। लेकिन हम तो एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहां हमें हर तरफ से यही सुनने को मिलता है कि बस आप जैसे हैं वैसे रहें। सोशल मीडिया वल्नरेबिलिटी और ऑथेंटिसिटी, मतलब प्रामाणिकता की कहानियों से भरा पड़ा है। हमें बताया जाता है कि अपनी कमज़ोरियों को मानना ही तो असली ताकत है। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सलाह हमेशा काम करती है, खासकर तब जब दांव बहुत ऊंचे लगे हों? आज हम इसी सोच को चुनौती देंगे और देखेंगे कि मैकियावेली का नजरिया क्यों मानता है कि प्रामाणिकता एक ऐसी लग्जरी है, एक ऐसा लक्ष्य है जिसे शायद हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या ये मुमकिन है कि जिसे हम अपनी सच्चाई समझ रहे हैं वो असल में हमारे दुश्मनों के हाथ में एक हथियार बन जाए? तो फिर सवाल ये उठता है कि इस खतरनाक दुनिया में, इन शार्क से भरे टैंक में कोई टिके तो टिके कैसे? मैकियावेली का जवाब एक मुखौटे के पीछे छिपा है। लेकिन ये कोई मामूली मुखौटा नहीं है, ये है योग्यता का मुखौटा, द मास्क ऑफ कॉम्पिटेंस। और ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये एक कवच है। ये वो नींव है जिस पर आपके अधिकार, आपके प्रभाव और लोगों के दिमाग में आपकी शक्ति की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो ये योग्यता का मुखौटा आखिर है क्या भला? इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। चाहे आपके अंदर कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना चल रहा हो, चाहे आप कितने भी अनिश्चित या डरे हुए क्यों ना हो, बाहर दुनिया के सामने हमेशा क्षमता, नियंत्रण और आत्मविश्वास का एक मजबूत चेहरा पेश करना। एक पल के लिए एक सीईओ के बारे में सोचिए, जिसकी कंपनी बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। अंदर से हो सकता है वो बहुत परेशान हो, शायद उन्हें रात भर नींद भी ना आती हो। लेकिन क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अपनी चिंताएं बताते हैं? बिल्कुल नहीं। वो आत्मविश्वास और कंट्रोल का एक मुखौटा पहनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अपने इन्वेस्टर्स, अपने कर्मचारियों और बाजार को भरोसा दिलाने के लिए ये जरूरी है। बस यही है योग्यता का मुखौटा इन एक्शन। और यहीं पर मैकियावेली की चालाकी, या कह लीजिए कि उनकी समझ, सामने आती है। वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि धारणा ही वास्तविकता है। परसेप्शन इज रियलिटी। लोगों के पास आपके मन, आपके विचारों या आपकी भावनाओं तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। वो तो बस वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं। और अगर आप उन्हें एक काबिल, आत्मविश्वासी और कंट्रोल में रहने वाला लीडर दिखाते हैं तो वो उसी पर यकीन करेंगे, भले ही आप अंदर से कांप रहे हों। ये मुखौटा इसी फर्क का फायदा उठाता है, आपकी निजी हकीकत और आपके सार्वजनिक दिखावे के बीच के फासले का। लेकिन अगर कोई इस मुखौटे को पहनने से मना कर दे तो? अगर कोई अपनी असलियत, अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने रखने का फैसला करे, तो उसका नतीजा क्या होगा? मैकियावेलियन नजरिए से देखें तो ये एक भरी हुई बंदूक के साथ खेलने जैसा है। एक ऐसा खेल जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। चलिए देखते हैं क्यों। ये एक बहुत ही कठोर और सीधी चेतावनी है। जरा एक राजनेता के बारे में सोचिए जो चुनाव से ठीक पहले एक बहस में सबके सामने अपनी अनिश्चितता मान ले। विपक्ष तुरंत उस पर हमला कर देगा, उसे एक कमजोर और नाकाबिल नेता के तौर पर पेश करेगा। या उस कर्मचारी के बारे में सोचिए जो अपने बॉस को बताता है कि वो काम के बोझ से पूरी तरह थक चुका है। हो सकता है उसे मदद की उम्मीद हो, लेकिन उसे एक ऐसे कर्मचारी के तौर पर भी देखा जा सकता है जो दबाव नहीं झेल सकता। यही वो भरी हुई बंदूक है। आपकी कमजोरी दूसरों के लिए एक हथियार बन जाती है जिसे वो बिना हिचकिचाए आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे।
तो असल में इस असुरक्षा का इस्तेमाल होता कैसे है? जब आप कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, तो आप दूसरों को अपने अधिकार पर, अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने का खुला न्योता दे रहे हैं। जब आप अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा स्वीकार करते हैं, तो आप अनजाने में अपनी तरक्की, अपने प्रमोशन के रास्ते बंद कर रहे होते हैं। आपकी हर हिचकिचाहट, आपका हर शक आपके कंपैटिटर्स के लिए एक मौका बन जाता है। वो आपके फैसलों का फ़ायदा उठा सकते हैं, ये कहकर कि आप तो खुद ही श्योर नहीं हैं। और धीरे धीरे वो आपके प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि एक लीडर जो खुद पर भरोसा नहीं करता, उस पर भला कोई और कैसे भरोसा करेगा? ये सब हमें इस दर्शन के सबसे ज़रूरी हिस्से पर लाता है, वास्तविकता से ऊपर दिखावा। ये एक शतरंज के खेल की तरह है। ये उतना मायने नहीं रखता कि आपके पास कौन कौन से मोहरे हैं। ज्यादा मायने ये रखता है कि आपका विरोधी क्या सोचता है कि आपके पास कौन से मोहरे हैं। अगर आप उसे यकीन दिला सकें कि आपके पास एक रानी है जबकि आपके पास सिर्फ एक प्यादा हो, तो आप दिमागी तौर पर वो बाजी जीत चुके हैं। मैकियावेलियन नजरिए के लिए ये दुनिया एक मंच है और धारणा ही वो मैदान है जहां अधिकार जीता या हारा जाता है। इतिहास ऐसे नेताओं से भरा पड़ा है जिन्होंने इस सिद्धांत को बखूबी समझा और इस्तेमाल किया। नेपोलियन बोनापार्ट का कद छोटा था, लेकिन उसने अपनी छवि, अपनी पेंटिंग्स और अपने अंदाज से खुद को एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के रूप में पेश किया। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम एक मर्दों की दुनिया में राज कर रही थीं, लेकिन उन्होंने वर्जिन क्वीन की एक शक्तिशाली और कभी न झुकने वाली छवि बनाई, जो सिर्फ अपने देश से विवाहित थी। उन्होंने ये समझ लिया था कि लोग सच्चाई से ज्यादा उस छवि पर प्रतिक्रिया देते हैं जो उन्हें दिखाई जाती है। उन्होंने साबित किया कि धारणा ही सब कुछ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम सभी को ये मैकियावेलियन मुखौटा पहन लेना चाहिए? क्या कामयाबी का यही एक रास्ता है? इससे पहले कि इसका कोई जवाब दिया जाए, चलिए इस रणनीति की कीमत पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हर ताकतवर चीज की एक कीमत होती है और इस मुखौटे की कीमत शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। और यही इस मुखौटे का सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये है शक्ति का अकेलापन। आप टॉप पर हो सकते हैं, आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल अकेले होते हैं। आपका सिंहासन एक द्वीप बन जाता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। आप किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई केवल उस मुखौटे को देखता है जिसे आपने दुनिया को दिखाया है, उस इंसान को नहीं जो उसके पीछे छिपा है। जब कोई भी आपकी असलियत नहीं जानता, जब कोई भी आपकी कमजोरियों और डरों को नहीं समझता, तो क्या कोई रिश्ता सच में गहरा हो सकता है? क्या ये कीमत चुकाने लायक है? तो अगली बार जब आप अपनी किसी कमजोरी को छिपाने या किसी स्थिति में खुद को ज्यादा मजबूत दिखाने के बारे में सोचें, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, मैं क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं क्या खोने को तैयार हूँ? क्योंकि सत्ता के इस खेल में हर मुखौटे की एक कीमत होती है। क्या ताकत की तलाश में हम अपनी असलियत और इंसानी जुड़ाव को खो देते हैं, या फिर ये इस दुनिया में टिके रहने के लिए एक जरूरी समझौता है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। अगर आप इस तरह के विचारोत्तेजक विश्लेषणों में और गहराई से उतरना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। हम हर दिन नए विषयों के साथ आपके सोचने के तरीके को चुनौती देते हैं।